भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक और गरीब परिवार में सहायता सामग्री पहुंचाते हुए ये सामने आप देख रहे हो। तो दर्शकों, हम आपको उस गरीब परिवार से मिलाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये वो गरीब परिवार है जिनकी स्थिति काफी नाजुक है। नमस्कार जी, कितने सदस्य हो जी आप? 6 जी। 6। तो आपके परिवार की स्थिति कैसे, मतलब इतनी कमजोर स्थिति में पहुंचे आप? एक्सीडेंट हो गया था 2002 में। अच्छा जी। और उसके बाद स्थिति बिगड़ती गई जी मेरे तो। जी मैं पहला करता है कारपेंटर का काम जी। और अब मैं जी दोनों पैरों से लाचार हो गया, अब कुछ काम होता नहीं है। तो दर्शकों, हम पहले आपको उनके घर की स्थिति दिखाते हैं कि कितने कमजोर मकान हो रहे हैं और टूटे फूटे भी हो चुके हैं। तो दर्शकों, हम आपको घर दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारा कैमरामैन आपको नजदीक से दिखाएगा कि क्या स्थिति है इस मकान की। ऊपर छत के नाम पर छत ही नहीं है क्योंकि वो टूट गई है, इतनी कमजोर स्थिति है। और इधर देखिए, बाथरूम भी दरवाजे टूटे फूटे हुए हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि बाथरूम है जो उसके भी दरवाजे नहीं हैं। आप पूरा इनके परिवार की स्थिति देख रहे हो, काफी कमजोर स्थिति है क्योंकि दीवारें भी टूटी हुई पड़ी हैं। तो दर्शकों, जैसे कि परिवार के मुखिया ने बताया, ये वो मशीन है जिस पर वो काम किया करते थे, और लेकिन उनका एक्सीडेंट होने के बाद वो असहाय हो गए और काम करने लायक नहीं बचे हैं, और इससे उनकी स्थिति काफी नाजुक परिस्थिति में पहुंच गई है। तो हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्या मदद उनकी तरफ से दी गई है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो जो मदद की राहत सामग्री दी गई है इनको, 5 किलो चावल है बढ़िया क्वालिटी के, 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है और 1 किलो अमूल का दूध है, सूखा दूध है, चाय है टाटा की, लाल मिर्च है, जीरा है, हल्दी है, 1 किलो चने की दाल है, 1 किलो मूंग की दाल है और 1 किलो टाटा का नमक है। ये कपड़े धोने के लिए साबुन है खादी की, और ये 1 लीटर जो है सरसों का तेल है और 4 साबुन है ये नहाने के लिए। तो इनके जो परिवार के लिए जो जरूरत की जो चीजें होती थी वो लगभग मुहैया करवा दी गई है, और आगे भी इनको जैसे जरूरत होगी तो उस अनुसार इनको मदद पहुंचा दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ से। तो सर, ये जो आगे जो बताया आपने, आगे कैसे ये सामान उपलब्ध होगा इनको? तो हम इनको उसके लिए हम इनको एक कार्ड देंगे जिसपे आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। ये जैसे ही मतलब सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले फोन कर देंगे तो तुरंत इनके पास राहत सामग्री आश्रम की तरफ से पहुंच जाएगी। ये कार्ड इनको दे दिया है, ये जैसे ही फोन करेंगे तुरंत इनको राहत सामग्री आश्रम की तरफ से पहुंचा दी जाएगी। और जैसे बच्चे हैं, इनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो जैसे ड्रेस है, किताबें हैं, अगर स्कूल की तरफ से मिल जाती है प्रशासन की तरफ से तो अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे की नहीं मिलती तो आश्रम की तरफ से उनको दी जाएगी निःशुल्क वो ड्रेस, और स्कूल की जो इनका किताबें हैं वो आश्रम की तरफ से मुहैया करवा दी जाएंगी। गैस सिलेंडर, जैसे मान लो अगर आश्रम इनकी गैस सिलेंडर की जो भी रिक्वायरमेंट होगी परिवार की, तो वो इनसे आगे और पूछ ली जाएंगी। तो जो भी रिक्वायरमेंट जरूरत होगी, जरूरत की चीजें, वो इनको सारी मुहैया करवा दी जाएंगी आश्रम की तरफ से। तो सर, जो संत रामपाल जी महाराज ने इस गरीब परिवार की मदद की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? राम राम साहब जी, ऐसा हम कहीं बिल्कुल गाँव में, पूरे गाँव में ये 1 जीरो पे है, या कोई सहारा नहीं चाहेगा। लड़की या लड़का भी वो है उसका, जो 7-8 महीने का बेचारा, बस इसका ना गांव में कोई सहारा नहीं, मतलब किसी चीज का सहारा हो, बिल्कुल बहन जीरो खंडर है बेचारा। हम तो यही कहा हाथ जोड़ के आप चाहिए भाई, इसके बढ़िया कोई मदद हो जाता बस सही है बेचारे का, पर बस हो जाएगी बाबा इनके बच्चों की है, भगवान देखा ऊपर सब काम। तो यही कहें सबका हाथ जोड़ कर भाई, इसके भगवान सुन ला तो बढ़िया काम। तो यही कहें ये सब क्या कहिए, हाथ जोड़ा हम 2 दिन के भाई इसका भगवान कर ले। एक लड़की और है इसकी, वो उसके नाना का जा रही है बेचारी, वो अभी पढ़ने के लिए भेज रहा, कब ले गए, यहाँ परवश नहीं होती सर, ना शाम सवेरे कोई चाह मिलती ना पानी मिलता, बेचारा क्या करे। ये भगवान ने इनकी अच्छी सुना, तो हम तो यही महाराज जी बहुत बढ़िया काम हो जाए इसका। हम तो यही कहें, इस मदद के लिए हम तो बहुत धन्यवाद कर देंगे आपको। तो सर, जो संत रामपाल जी महाराज ने गरीब परिवार की मदद की उसके विषय में क्या कहना चाहोगे? भाई हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जो मदद भाई इस परिवार ने मिली है। मतलब इस परिवार ने वाकई में इसने कुछ मिलना चाहिए था, ये जायज था बिल्कुल मिलना, मतलब इन्हें जरूरत थी इस चीज की, और जो मदद करी उसका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आगे भी करते रहेंगे, ईब करी है ईब भी कराएंगे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एक आश्चर्य की बात है और विचारणीय विषय है, संत रामपाल जी महाराज स्वयं तो जेल की रोटी खा रहे हैं और संसार को सुखी देखने की वो इच्छा कर रहे हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे?
देखो जी, आश्चर्य की बात तो है ही भाई। संत रामपाल जी महाराज से हम तो जेल में बैठे हैं और जेल की रोटी खा रहे हैं और समाज को सुखी देखना चाह रहे हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है। एक कबीर साहब की एक वाणी है, सुखिया सब संसार है जो खावे और सोवे, दुखिया एक कबीर है जो जागर रोवे। तो वो संत रामपाल जी महाराज वो कबीर बैठे हैं, वो इस संसार के लिए जाग रहे हैं, दुखियों का दर्द वो समझ रहे हैं। वो कैसे सो पाओगे? जेल में रहते हुए कोई इंसान अपनी खुद की व्यवस्था नहीं कर पाता और वो ऐसे ऐसे हजार परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है। जब भी खाद्य सामग्री समाप्त होगी तुरंत हम इस परिवार के पास खाद्य सामग्री लेकर उपलब्ध हो जाएंगे, उपलब्ध कराएंगे। और बच्चों की फीस वगैरह की भी है, सारा खर्चा ही ये मान लो कि ये परिवार तो संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया। ठीक है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे हजारों परिवारों की मदद संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे ऐसे मदद पहुंचा रहे हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या कहूंगा मैं इसको। तो दर्शकों, जो मदद संत रामपाल जी महाराज गरीब परिवारों के लिए कर रहे हैं वो संत मानवता के लिए एक मिसाल है। संत रामपाल जी महाराज का एक नारा और है कि रोटी कपड़ा और मकान गरीब इंसान को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री दी जाती है। इस अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी।